हेलो एवरीवन। तो आज मैं हाजिर हूँ इसके सेकंड चैप्टर के साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो कितने भी लोग, और अगर मेरी कोई गलती हो जाए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारी सिन्हुआ ने आर्ट से कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप उन सभी को मार दो जो मुझे बुली करते हैं। उस ग्यूवान को, मतलब वो अपने चचेरे भाई को मारने की बात कर रही थी, क्योंकि वो उसे बहुत बुली करता है। और आंटी कहती है कि क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, मतलब जो तुम अभी कह रही हो कि तुम उन सभी को मरता हुआ देखना चाहती हो जो तुम्हें बुली करते हैं। और हमारी सिन्हा थोड़ा सोच कर कहती है कि हाँ बिल्कुल। और इसी तरह 11th चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में एक न्यू टीचर आती है और बच्चे कह रहे थे वाह क्या सुंदर है, ये है कौन। और हमें पता चलता है कि आंट आई है न्यू लेक्चरर बनकर क्लास के। और इसे देख इन्हें ये अपना इंट्रो देते हैं क्लास में कि मेरा नाम यांग जियोंग ह्यांग है, पर हम इन्हें आंट ही कहेंगे। और मैं आज से तुम लोगों को लिटरेचर पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो सर है, जो पहले वाले टीचर थे, वो बीमार हो गए और इसी कारण वो सिक लीव पर हैं और मैं आज से तुम्हारी न्यू टीचर हूँ। ये बोलकर वो फिर कहती हैं कि, मतलब हमारी सिन्हा कहती है कि वो जो आंट है वो मेरे स्कूल में एज अ टीचर सामने आई। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो, मतलब मैं इस बात से खुश भी हूँ, पर मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब मेरे साथ कोऑपरेशन भी किया। और मुझे लगता है कि वो ग्यूवान को मार डालेंगी। मतलब भाई मेरी तो अब ज़िंदगी बन गई। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो मुझे इसी हेल में हमेशा रहना पड़ेगा, ऐसी घटिया लाइफ ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और हमें बताया जाता है उसके डेस्क पर उन ग्यूवान और उसके दोस्तों ने लिखा होता है कि मर जाओ तुम्हें जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास में बताया जाता है कि वो आंट सबसे बच्चों से बात कर रही थी और हमारी सिन्हा सोच रही थी कि ये इन्हें मार क्यों नहीं रही है। कि कई बार ये मेरी तरफ देखकर आंख भी मारती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सोच क्या रही हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है। और फिर हमें क्लास का सीन बताया जाता है जहाँ पर टीचर कहती हैं कि अब क्लास स्टार्ट होती है और किस किस ने होमवर्क किया है। और फिर वो कहते हैं कि अगर किसी ने एक पोइम का नाम बता दिए और उसके पोइट का नाम अगर किसी ने बता दी तो उसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और फिर उसके बाद सभी बच्चे कहते हैं सिन्हा, मतलब ग्यूवान के फ्रेंड्स कहते हैं कि सिन्हा बताएगी। और पीछे जो बोल रहे थे कि तू नहीं कर सकती, तू ऐसी है, तू तैसी है, तेरे से नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, क्योंकि तू क्लास में अच्छे ग्रेड तो लाती पर फिर भी तू एक बस कुतिया की तरह है, तो उससे नहीं होगा। वो पीछे से हंस रहे होते हैं और उसके बाद सिन्हा किताब को बंद कर देती है, क्योंकि टीचर ने कहा था कि किताबें बंद कर दो उसके बाद बताओ। और फिर टीचर भी कहती हैं, यानी कि आंट भी कहते हैं कि सिन्हा क्या तुम ट्राई करना चाहती हूँ। और फिर वो कहती है कि सिन्हा कहती है कि अच्छा तो ये वाली पोइम है और ये वाले मतलब पोइट हैं। उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और सारी पोइम बोलने लग जाती है। और उसके बाद लड़कियां बात कर रही थी, वो भगवान इसे क्या, मतलब पूरी किताब याद है भाई, पढ़ाकू पागल, मतलब इतना कौन याद करता है, हमने तो कुछ भी नहीं मालूम। और उसके बाद ग्यूहान भी अपना सिर पकड़ लेता है और जैसे जैसे सिनेमा पढ़ रही होती है वो भी वैसे वैसे पढ़ रहा होता है। उसके बाद जब वो पोइम पूरी कर देती है उसके बाद भी हमारे ग्यूहन पीछे नहीं हटता और कहता है कि क्यों क्यों ना हम इसके आंसर्स, मतलब इसके मतलब जो एक्सप्लेनेशन होती है कि इसका रियल मीनिंग क्या है, वो उससे क्यों नहीं पूछते। और उसके बाद सिन्हा वो भी बताने लग जाती है। सिन्हा पूरी की पूरी पोइम का मतलब बता ही रही होती है, मतलब कि ये पोइम ऐसी है, ये पोइम वैसी है, बट फिर भी उससे मतलब शांति नहीं पड़ती। और उसके बाद हमारी सिन्हा कहती है कि मतलब क्या मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए इस पर। ग्यूवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इससे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारी आंटी आती हैं उधर, और मतलब जो टीचर होती हैं वो आती हैं उधर, और वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया सिन्हा, पर तुम्हें हद से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्लास में, और तुमने बहुत अच्छा मतलब बोला। उसके बाद वो कहती हैं कि क्या, मतलब आप क्यों ऐसा करें, क्या आप भूल गई। फिर उसके बाद हमारी आंट कहती है कि आज पेरेंट्स मीटिंग है तो तुम ये मत भूल जाना। और उसके बाद सिन्हा कहती है कि यार मैं इतना नाटक नहीं कर सकती, मतलब क्या कर रही हैं आंटी यार, मतलब मैं दुखी हो गई। और उसके बाद वो आंटी के पीछे भागती हैं और वो जाते हैं उनके मतलब जो होता है स्टाफ रूम जहाँ भी जाती है। और उसके बाद वो कहते हैं आंटी, और उसके बाद जब जैसे वो उस रूम के अंदर देखते हैं वहाँ पर उसकी अपनी जो चाची होती हैं वो भी आई होती हैं, और वो कहती हैं कि आंटी आपके साथ क्या कर रही हैं। और उसके बाद वो टीचर कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर इनसे जो तुम्हारा कोरिया का रिकमेंडेशन लेटर है उसकी बात करने आई हूँ। और वो कहती हैं कि
सिनुआ क्या तुम अपना जो ये रिकमेंडेशन लेटर है क्या तुम ये हुआन को देना चाहती हो। उसके बाद वो कहती है कि क्या मैं क्यों दूँ। उसके बाद उसकी आंट कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ये करना चाहती हो सिनुआ। उसके बाद सिनुआ भी कहती है कि हाँ हाँ मैं ये करना चाहूँगी। और वो डरते डरते कहती है क्योंकि नीचे टेबल के नीचे आंटी अपना पाँव उसके पाँव पर मार रही होती है। और उसके बाद वो कहती है कि उनका पैर मतलब मुझे ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो सुनो तो मैं ये टीचर मीटिंग में सबके सामने सभी टीचर्स के से कह दूँगी। उसके बाद आंटी भी कहती है कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये ऐसा ही करना चाहती है। और वो जानती है कि मतलब अपनी गलतियों क्योंकि उसने सिन्हा ने कुछ गलतियाँ भी की थी पिछले एपिसोड में। उसके बाद कहते हैं कि वो जानती है और उसके बाद वो ये रिकमेंडेशन लेटर इसे भी देना चाहती हैं। और उसके बाद आंटी कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। और वो उठते हुए कहते हैं कि पर मैं अपना प्रॉमिस भी थोड़ी ना भूली हूँ। और जो सिनुआ की आंटी है वो कहती है कि कैसा प्रॉमिस। और उसके बाद आंटी उनके नज़दीक जाते कहती है कि सिनुआ चाहती थी कि वो उन सबको मार दे जो उसे बुली करते हैं। और ऐसा सुनकर आंटी डर जाती है और कहती है कि क्या। उसके बाद हमारी आंटी अपना जादू चलाती हैं और सिनुआ की आंट को भी एक फ्लावर में बदल देती हैं। और ये देखकर सिनुआ के होश गायब हो जाते हैं, होश फाख्ता हो गए। मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि ये क्या हुआ। और उसके बाद कहती हैं आंटी कहती हैं कि तुम क्या सोचती हो सिनुआ, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो। और उसके बाद हमारी सिनुआ कहती है आप पागल हो गई हैं, आप क्या सोच रही हैं। मैंने आपको कहा था कि ये हुआन को मारे, मेरी आंट को नहीं। और ये सुनकर आंट कहती है कि तुमने कहा था कि तुम उन सबको मार देना चाहती हो जो तुम्हें बुली करते हैं और मैं वैसा ही करती हूँ और मैं वैसा ही कर रही हूँ। ये सुनकर सिनुआ कहती है कि हाँ मुझे मालूम है। और हमें क्लास का सीन बताया जाता है जहाँ पर ये हुआन के दोस्त होते हैं, इनके नाम भी बताए जाते हैं। और उसके बाद वो लास्ट में नाम लेते हैं ये हुआन का जो कि हमें बताया जाता है उसी रूम के बाहर। और उस अंदर रूम में चल रही होती है इन दोनों की बातें। और वो कहती है कि आंटी कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं सबको मार डालूं जो जिन्होंने तुम्हें बुली किया है। उसके साथ ही वो एक स्माइल देती हैं और मैं वही कर रही हूँ जैसा तुमने कहा था। तुम उन सभी को मरता हुआ देखना चाहती हो ना जिन्होंने तुम्हें बुली किया था, और मैं उन सबको ही मार डालूंगी। उसके बाद हमें ये हुआन को बताया था जो रूम के बाहर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। और इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता दें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।